गणनाथा प्रथम वंदना गणनाथा गजवदना जय गणनाथा गजवदना जय गणनाथा प्रथम वंदना गणनाथा विद्यादायक बुद्धिप्रदायक विद्यादायक बुद्धिप्रदायक विघ्न विनाशक विनायक विघ्न विनाशक विनायक सुरमुनि वंदित विनायक सुरमुनि वंदित विनायक प्रथम वंदना गणनाथा गजवदना जय गणनाथा प्रथम वंदना गणनाथा विद्यादायक बुद्धिप्रदायक विघ्न विनाशक विनायक सुरमुनि वंदित विनायक सुरमुनि वंदित विनायक प्रथम वंदना गणनाथा। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में मेरा कोटिशय पे हाथ हिलाने मात्र से विभूति उनके हाथ में होती है। यह भी आवश्यक नहीं कि बाबा हिलाए ही, बस उनकी इच्छा मात्र होते ही जहाँ कहीं और जब कभी वे चाहते हैं विभूति झरने लगती है। बाबा के अनुग्रह के रूप में दिव्य विभूति का झरना इस युग का एक महान चमत्कार है। अचानक अनजाने शांत और अज्ञात रूप से विभूति की वर्षा होने लगती है, जैसे मैदान में पुष्प और पत्तों पर प्रभात में ओस। तंजौर जिले से एक दंपति ने लिखा कि उनके यहाँ बाबा के चित्र से जिसकी वे पूजा करते थे विभूति प्रकट होने लगी और वे उसे अपशकुन मान रहे थे, क्योंकि वे कुछ समय पूर्व बाबा से अपने खोए हुए पुत्र के संबंध में मिले थे और उन्होंने उस विभूति को राख के रूप में अपने पुत्र के मर जाने और दाह संस्कार हो जाने के संकेत के रूप में लिया। बाबा ने मुझे ये उन्हें लिखने का निर्देश दिया
कि बाबा के चित्र तथा पूजा में रखे गए अन्य देवताओं के चित्रों से प्रकट होने वाली विभूति का ऐसा अशुभ सूचक अर्थ कभी नहीं लेना चाहिए। यह तो अनुग्रह का प्रतीक है। सेलम जिले के पारमती के सज्जन बाबा के दर्शन के लिए प्रशांति निलयम आए, किंतु उन्हें बाबा से व्यक्तिगत रूप से मिलने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सका। उन्होंने अपने पूजा गृह में बाबा का एक चित्र रख लिया। उन्होंने लिखा, गत माह की 2 तारीख से मेरे यहाँ बाबा के चित्र से विभूति और शहद आते हैं। मैं उन्हें एकत्र कर लेता हूँ और जो लोग आते हैं उनमें प्रसाद रूप में बांट देता हूँ। इसके उपरांत भी दोनों वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में एकत्रित हो गई हैं। कृपया बताएं मैं उनका क्या करूं। यहाँ से कावेरी नदी निकट ही है, क्या उन्हें कावेरी को अर्पित कर दूं? कोचीन के एक सज्जन ने उन्हीं दिनों सनातन सारथी के संपादक को लिखा, कुछ दिन पूर्व मेरे यहाँ भगवान की मड़ी हुई फोटो के कांच के एक कोने से तेज के समान चिकना पदार्थ निकलता हुआ दिखाई दिया। उसी कांच पर विभूति के सफेद और कुमकुम के लाल धब्बे भी प्रकट हुए। मैं इन वस्तुओं के इस प्रकार प्रकट होने के रहस्य और महत्व को नहीं समझता हूँ, अतः मैंने इसका कोई प्रचार नहीं किया है। मैं आपका अति आभारी होऊंगा यदि आप मुझे इस संबंध में कुछ स्पष्टीकरण देकर मेरी उत्सुकता शांत करें। बाबा की प्रत्यक्ष कृपा प्राप्त हो जाने पर उनको बधाई देने के अतिरिक्त मैं संपादक भला क्या स्पष्टीकरण दे सकता था। कैलकाटा से प्राप्त एक पत्र का उदाहरण प्रस्तुत है। मैं अनेकों वर्षों से बाबा का भक्त हूँ। मेरे भाई के पुत्रों को जो कैलकाटा में रहते हैं, बाबा के दर्शन पाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है, अतएव उनका अशांत रहना स्वाभाविक है। केवल बाबा के ही चित्र में से नहीं, बल्कि अन्य 10 हिंदू देवी देवताओं के चित्रों में से विभूति आती है, जिसे हम इकट्ठा कर लेते हैं। मेरे एक भाई की 8 वर्ष पूर्व मृत्यु हो गई थी और उनके चित्र से भी विभूति झरती है। वास्तव में मेरे भाई हृदय के बहुत ही सीधे और सच्चे व्यक्ति थे। अष्टमी के दिन जब हम पारिवारिक इष्ट देव का वैकोम में वार्षिक जुलूस निकाला गया, तो वहां प्रसाद के रूप में दी गई विभूति का रंग रूप सुगंधी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी कि बाबा की फोटो से निकली विभूति का। कृपया इसका महत्व स्पष्ट करें और मुझे मार्गदर्शन दें। मैसूर राज्य में दक्षिण कनारा जिले के विट्ठल के कोनाजे के निवासी के राजा राम राव संदेहग्रस्त थे। उन्होंने सनातन सारथी के संपादक को लिखा, मेरी सबसे छोटी बहन ने प्रातः 7:30 बजे फोटो में विभूति के चिन्ह देखे और उसने तत्काल एक कागज फोटो के नीचे रख दिया और जो विभूति गिरी उसे इकट्ठा कर लिया। कृपया लिखें कि जो विभूति गिरी है और गिर रही है उसका हम कैसे उपयोग करें। पूना के विस्फोटक पदार्थ के कारखाने के चीफ केमिस्ट ने इस प्रकार के प्रश्न पूछने और उनका उत्तर पाने में अपना समय नष्ट करना उचित नहीं समझा। वे तो स्वयं वैज्ञानिक थे। उन्होंने फोटो की फ्रेम, कांच, उनके पीछे लगे पुट्ठे और कागज को की भली प्रकार से जांच की, उसे पोंछा, साफ किया, उल्टा सी, किंतु कुछ पता नहीं लगा पाए कि उनके यहाँ फोटो में से विभूति कहाँ से और कैसे आ जाती है। वह बाबा के पास प्रशांति निलयम आए और तो बाबा ने अपने पास बुलाया और कहा, मैं पूना में ही तुम्हारे घर में उदी देता हूँ, यहाँ नहीं, जाओ। ये थी बाबा की
के अनुग्रह की पुष्टि, प्रत्यक्ष स्पष्टीकरण। एक अवकाश प्राप्त पुलिस अधिकारी को कहीं से अचानक 27/11/55 को बाबा के 2 चित्र प्राप्त हुए और उन्होंने उन दोनों चित्रों को मढ़वा कर अपने पूजा गृह में रख लिया। वे लोग बड़े प्रेरित थे और पति पत्नी दोनों दिनांक 27 को प्रशांति निलयम पहुंचे और 29 तारीख को जो बाबा से व्यक्तिगत रूप से मिलने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हो गया। जब वे जाने लगे तो बाबा ने उनकी पीठ ठोकते हुए कहा, मैं वहां आऊंगा। उनको ये पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि कब पधारेंगे और कैसे आएंगे। बाबा ने अपने वचन की पूर्ति उनके यहाँ अपने चित्र में से विभूति प्रकट करके की और उन्हें ये विश्वास दिलाने के लिए कि बाबा सब रूपों में समान रूप से व्याप्त हैं। सब ही रूप उनमें समाये हुए हैं, सब उनमें हैं और वे सब में हैं। सभी देवों, कृष्ण, राम, शिव, मुर्ग, कृष्ण और ईसा मसीह के चित्रों से भी विभूति गिरी। ईसा मसीह के चित्र से विभूति निकलने का एक विशेष कारण था। 24 फरवरी को एक ईसाई जो पथ भ्रष्ट होकर भटक गया था और दुखी रहता था, उनके घर लाया गया। उसने बरामदे में बैठकर ही भजन सुने और खिड़की से कमरे में झांका। उसने ईसा मसीह का चित्र देखा। साईं बाबा का रूप सामने आते ही वह भय से कांप उठा और पश्चाताप के स्वर में बोला, मैं अपने आप को सुधारूंगा, मैं नहीं पीऊंगा। बाबा ने उसको बचा लिया और अपना प्रेम देकर उसकी बालक के समान रक्षा की। इनके घर में गुरुवायूर के मंदिर के चित्र का भी विशेष महत्व है। गुरुवायूर के मंदिर में पीतल के बड़े बड़े दीपक हैं, तेल भरकर जलाया जाता है। मंदिर की देव प्रतिमा के प्रत्येक चित्र में प्रतिमा के दोनों ओर ये दीपक दिखते हैं। महान कवि व संत नारायण भट्टितिरिपाद ने इस मंदिर की महिमा को अमर कर दिया है। नारायण भट्टितिरिपाद गठिया के रोगी थे और उन्होंने नारायणीम काव्य के रूप में स्तुति करके अपने रोग से मुक्ति पाली और पूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया। इसलिए उस मंदिर के दीपों का तेल संधिवात रोग की औषधि माना जाता है और देश के कोने कोने से इस रोग के रोगी श्रद्धा और विश्वास के साथ तेल प्राप्त करने के लिए आते हैं। बाबा तो वह रूप है जो सभी मंदिरों के देवताओं के में समान रूप से व्याप्त है। बाबा की इच्छा हुई कि गुरुवायूर मंदिर की देव प्रतिमा के चित्रों में दीपक है, उनमें तेल प्रकट हो और ऐसा ही हुआ। उपरोक्त सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी के पूजा गृह में जो गुरुवायूर मंदिर के देव की प्रतिमा का चित्र था, उसके दीपकों से तेल रिसने लगा। उन्होंने वो तेल इकट्ठा किया और वे उसे गठिया के रोगियों को देने लगे। गुरुवायूर मंदिर के पुजारियों ने जो काफी समय से मंदिर में सेवा करते चले आ रहे थे, उस चित्र से प्रकट हुए तेल की परीक्षा की और उन्होंने पाया कि उसमें तथा मंदिर से उपलब्ध तेल में कोई अंतर नहीं था। भक्तों के घरों में ही ऐसा होता हो ऐसा नहीं है। बाबा के अनुग्रह की वर्षा सार्वजनिक प्रार्थना भवनों और स्थलों पर भी इसी प्रकार होती है। केरल में मूर्त तू पुज्झा के नटराज पिल्लई लिखते हैं, भजन हॉल में रखे गए सभी देवों के चित्रों से विभूति और कुमकुम प्रकट होती है। हमारे आनंद और सौभाग्य का आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं कि बाल कृष्ण के चित्र में कृष्ण के हाथ से मक्खन के लौदे निकले हैं। बाल कृष्ण का यह चित्र दीवार पर एक कैलेंडर के रूप में टंगा हुआ था। यह कृष्ण का माखन चोर के रूप में चित्र था, जिसमें माता यशोदा उन्हें माखन चुराने पर डंडी से डरा रही है। बाबा ने हाथ से
विभूति निकालने के संबंध में कहते हैं कि ये मेरा परिचय पत्र है, विजिटिंग कार्ड है ये मेरा। उनके ये परिचय पत्र नाना आकार प्रकार के होते हैं, जिसके द्वारा बाबा अपने व्यक्तित्व के नाना रूपों को प्रकट करते और अपना परिचय देते हैं। इनके द्वारा अवतार आगमन की घोषणा होती है। लोगों में विश्वास आ जाता है कि अब मानवता की संपूर्ण विनाश से रक्षा होगी, धर्म तथा संस्कृति की रक्षा होगी। बाबा और अन्य देवों के चित्रों से नाना प्रकार की वस्तुओं की वर्षा भी इसी आगमन की घोषणा है। किसी अन्य देवता ने दिव्यता से पूर्ण इस प्रकार प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए। ये नित्य नए प्रमाण सिद्ध करते हैं कि एक सर्वव्यापी इच्छा शक्ति संसार की विविध शक्तियों का निर्देशन करती है। श्री भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मेरे द्वारा ही समस्त जगत चेष्टा करता है। और सविस्तार स्पष्ट किया था कि सारी सृष्टि उनके तेज के अंश से उत्पन्न है और उनकी इच्छा के वशीभूत है। और फिर अंत में कृष्ण ने अर्जुन से, अर्जुन यह तो मैंने अपनी विभूतियों का एक अंश मात्र ही बताया है, वास्तव में मेरी विभूतियों का अंत नहीं है। विभूति का अर्थ होता है शक्ति, विभव, वैभव, ऐश्वर्य, धन, संपत्ति, दिव्य अलौकिक शक्ति। भगवान शंकर की देह में लगी भस्म, लक्ष्मी, दिव्य अस्त्र जो राम ने विश्वामित्र को दिया था। बाबा जो विभूति अपने हाथ से या अपने चित्रों से या अन्य देवी देवताओं के चित्रों के माध्यम से देते हैं, उस विभूति की महिमा अनंत है। कुगलूर में से पीवी राजन ने सनातन सारथी के संपादक को लिखा, अभय हस्त वाले चित्र में बाबा के हाथ से विभूति की वर्षा होती है, जिससे मुझे ये पूर्ण विश्वास हो गया है कि बाबा सदा मेरे साथ है और मुझे किसी भी बात से डरने की आवश्यकता नहीं है। धारवाड़ जिले के संफ गांव में अनेक भक्तों के घरों में बाबा के चित्रों से विभूति निकलती है। श्री S.B. कड़कोला ने लिखा, ये देख सुनकर रचया स्वामी सलामत ने चुनौती देते हुए कहा, ये सब झूठ और पाखंड है। भस्म या विभूति किसी फोटो से अपने आप के इस प्रकार कैसे निकल सकती है? मेरे पास भी एक फोटो है बाबा का। चारों ओर विभूति प्रकट हुई और गिरने लगी। ये क्रम 3 दिन तक चलता रहा। उन दिनों सलामत के एक मित्र आए हुए थे। उन्होंने भी प्रश्न किया, कांच के ऊपर विभूति है, कोई शरारत है और सारे गांव को बुद्धू बना रखा है। उसने गीले कपड़े से फोटो को पोंछ डाला और आसन जपाकर उसके सामने ये कहते हुए बैठ गया, अब देखते हैं आपके बाबा की महिमा। अब देखें कैसे और कहां से विभूति आती है। कोई 15 मिनट भी नहीं हुए थे कि विभूति प्रकट हुई और कांच पर जितनी विभूति पहले थी उससे दुगनी इकट्ठी हो गई। ये वह महोदय बाबा के चित्र के समक्ष साष्टांग हो गए। एक चीनी मिल के मैकेनिक के घर बाबा के 4-5 चित्रों से विभूति निकलती थी जो बहुत मीठी थी और वहां चींटियों का ढेर इकट्ठा हो जाता था। वह बाबा के पास पहुंचा और उनसे प्रार्थना की कि विभूति का मिठास समाप्त कर दे, किंतु बाबा ने उससे इतना भर कहा कि अब चींटियां नहीं आएंगी और दूसरे ही दिन चींटियां आना बंद हो गई। बहुत से घरों में विभूति केवल बृहस्पतिवार को ही निकलती है। किसी के यहाँ उत्सवों के दिन जब अधिक लोग उपस्थित होते हैं, अधिक विभूति झरती है। कहीं कहीं जहाँ अनेक चित्रों से विभूति निकलती है, रंग रूप स्वाद में एक चित्र से निकली विभूति दूसरे चित्र से प्राप्त विभूति से भिन्न होती है।
यदि अधिक भूरी, काली और दानेदार सी हुई तो उसे शिरडी विभूति कहते हैं। और यदि बहुत ही बारीक, सफेद, सुगंध युक्त हुई तो उसे परती विभूति कहते हैं। कहीं विभिन्न रंग की कुमकुम निकलती है और इसी प्रकार विभिन्न रंग, रूप, सुगंध और स्वाद का मधु निकलता है। सौराष्ट्र सौराष्ट्र के एक भक्त ने लिखा, श्रावण मास के अंतिम दिन बाबा के फोटो से जो जल प्राप्त हुआ नमकीन था। बात ये थी कि श्रावण के माह में उन्होंने नमक ना खाने का व्रत लिया था और जिस दिन व्रत की अवधि पूर्ण हुई उन्हें बाबा के चित्र से नमकीन जल प्राप्त हुआ, जिससे वे अपना व्रत खोल सके। इस प्रकार देश और काल एवं जड़ और चेतन पर बाबा के आधिपत्य की महिमा भासित है। अकोला से एक एडवोकेट ने लिखा, हमारे घर में गत 2 माह से श्री भगवान सत्य साईं बाबा के चित्रों से विभूति, कुमकुम और हल्दी लगातार निकल रही है। राजकोट में वैकुंठ एकादशी राजकोट में आपकी मेरी आवाज आ रही है? साई राम, हमारी आवाज आ रही है आपको? साई राम, आ रही आ रही सायराब आ रही। जनक जी आप आ क्यों रही चुप है हो जी। गए? पता नहीं कैसे मैंने अच्छा, सोचा बंद हो गया। हाँ, हाँ, इस प्रकार नहीं करो करो। देश और काल एवं जड़ और चेतन पर बाबा के आधिपत्य की महिमा भासित है। अकोला से एक एडवोकेट ने लिखा, हमारे घर में गत 2 माह से श्री भगवान सत्य साईं बाबा के चित्रों से विभूति, कुमकुम और हल्दी लगातार निकल रही है। राजकोट में वैकुंठ एकादशी के दिन विभूति प्रकट हुई। जामनगर में महाशिवरात्रि के दिन बाबा के 4 बड़े बड़े चित्रों के कांचों पर जो हॉल में टंगे हुए थे किसी तरल स्निग्ध मधु सा लगता था और उससे मधु की सी सुगंध आ रही थी। ओम श्री लिखा हुआ पाया गया। पार्ट में एक डॉक्टर लिखते हैं, मेरे यहाँ बाबा के चित्रों से मुझे सतत लगातार विभूति प्राप्त होती है और उसे मैं अपने रोगियों को किसी भी प्रभावकारी मूल्यवान औषधि से अधिक विश्वास के साथ देता हूँ और वे ठीक होते हैं। सांताक्रूज के डॉक्टर वेल्लूर को भी ऐसा ही सौभाग्य प्राप्त है। रामपुर के एडवोकेट सक्सेना और खड़गपुर, जमशेदपुर, कैलकटा, त्रिवेंद्रम, मेड्रास, त्रिचनापल्ली तथा हिमालय से कन्याकुमारी तक असंख्य नगरों और गांवों में अपने भक्तों के यहाँ बाबा ने उन पर अपनी कृपा और अनुग्रह के प्रतीक स्वरूप इस प्रकार के शुभ संकेत दिए हैं और देते रहते हैं। मैंने बाबा से उनकी महिमा विभूति को उजागर करने वाली इस प्रकार की कुछ घटनाओं को प्रकाशित करने की अनुमति मांगी तो उन्होंने कहा कि लोग इसका गलत अर्थ लगाएंगे और इसे केवल प्रचार समझेंगे। लेकिन ये चमत्कार तो इतने व्यापक, इतने स्पष्ट हैं कि इनकी कहीं भी और कोई भी अपनी संतुष्टि के लिए परीक्षा कर सकता है और अंत में उसे इसकी सत्यता की पुष्टि के साथ अपने अज्ञान का आभास होगा। सेलम में वहां के एक कॉलेज के भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर के घर में बाबा के चित्रों से विभूति झरती है। जब एक वैज्ञानिक अपने घर में इस चमत्कार को लोगों को दिखाता है तो वे उस पर प्रचार का आरोप नहीं लगा सकते। मैंने स्वयं शिमोगा में विमलानंद के घर में जमीन पर बैठकर चित्रों से विभूति गिरते देखी है। धीरे धीरे प्रतिपल ढेरों विभूति एकत्रित होते देखी है।
बेंगलोर में शिरडी साईं बाबा की मूर्ति के दाएं पैर से जो बाबा अपने बाएं पैर के घुटनों पर रखते हैं, विभूति निकलते और नीचे ढेरों एकत्रित होते हुए देखी है। उस समय मेरे आनंद और विस्मय का ठिकाना नहीं रहा जब मैंने देवी विलास, कॉलेज रोड, पाल घाट, केरल में श्रावण मास में मनाए जाने वाले ओणम उत्सव की संध्या को बाबा की महिमा के संबंध में अपनी वार्ता की समाप्ति पर आरती उतारी तो बाबा के एक बड़े चित्र पर मधु की सहस्रों बूंदें प्रकट हुई। इस प्रकार की घटनाएं जब अधिक होने लगी तो उनके प्रकाशन के लिए मना करने का बाबा का दूसरा कारण था। जिन्हें अनुग्रह प्राप्त हुआ है उन्हें इस प्रकार के प्रकाशनों से अभिमान पैदा होगा जो उनके आध्यात्मिक पतन का कारण बनेगा। इसलिए जब बाबा की किसी पर कृपा होती है तो उसे अनावश्यक रूप से प्रचलित करने के लिए बाबा मना करते हैं। बाबा कहते हैं कि ये तो अनुग्रह की भेंट है जिसे उन्हें अपने अंतर में रखना चाहिए, उस पर शांति के साथ चिंतन और ध्यान करना चाहिए। यह तो अपने प्रियतम के प्रेम का प्रतीक है। इस प्रकार अनुग्रह होने पर, प्राप्त होने पर बहुत से लोग अपने अभिमान पर नियंत्रण नहीं कर पाते और गुमराह होकर अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता स्थापित करने और दूसरों की निंदा करने में व्यस्त हो जाते हैं। ऐसे लोग बुराइयों की श्रृंखला प्रारंभ कर देते हैं और उन्हें भगवान का भी जो आशीर्वाद प्राप्त होता है उसका प्रभाव नष्ट हो जाता है। उन्हें कुछ लोग स्वयं को बाबा का परम भक्त सिद्ध करने के लिए नकली चमत्कार दिखाने का प्रयास करते हैं और जब भंडाफोड़ होता है तो सच्चे भक्त भी बदनाम होते हैं क्योंकि सच्चाई जल्दी ही सामने आ जाती है। ऐसे दुर्बल लोगों को उनके भाग्य पर छोड़कर सच्चे लोगों की ओर ध्यान देना चाहिए जिस पर बाबा ने उनकी भक्ति और सत्य निष्ठा तथा आध्यात्मिक साधना से प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद देने और अपनी महिमा प्रकट करने की कृपा की है। गणेश नाम के एक नाद स्वरम विद्वान हर दशहरा और शिवरात्रि के पर्व पर में अपना वाद्य संगीत प्रस्तुत करने आया करते थे। उन्होंने लिखा है, बाबा ने 1965 के जन्म उत्सव के बाद वापिस जाने के लिए जब मैं बाबा से अनुमति प्राप्त करने गया तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया, तुम्हें अब कोई कष्ट नहीं होगा, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। वहां से मैं तिरुवनमलाई मंदिर गया। वहाँ 10 दिवसीय उत्सव में मैं अपना संगीत प्रस्तुत करने के पश्चात अपने घर लौटा तो देखकर आनंदित हो गया। मेरे पूजा गृह में रखे बाबा और श्री कृष्ण के चित्रों से विभूति प्रकट हो रही थी। मेरी बाबा से प्रार्थना है कि और अधिक विभूति प्रकट हो जिससे कि मैं उसे सबको प्रसाद रूप में वितरित कर सकूं। वास्तव में बाबा ने ऐसे भक्तों को जो विभूति का अपने व्यक्तिगत बड़प्पन और यश के लिए उपयोग नहीं करते, विभूति के अक्षय पात्र प्रदान किए हैं। जीवा पर बाबा का नाम लेकर हिलाने मात्र से ये पात्र विभूति से भर जाते हैं। बंबई में सीढ़ियों के नीचे दुकान लगाने वाले एक अपना काम रोककर दर्शन करने आने वाले लोगों को विभूति का प्रसाद देता है। इस व्यक्ति में उस स्वर्णकार के समान धैर्य और सहनशीलता नहीं थी जो सांता क्रूज बंबई में एक मकान की सबसे नीचे की मंजिल में सीढ़ियों के नीचे अपनी दुकान में बाबा के चित्रों से विभूति से निकलने के कारण अपने कार्य और व्यवसाय में व्यवधान से प्रकट होने वाली विभूति का दर्शन करने, प्रसाद रूप में प्राप्त करने और कौतूहलवश देखने आने वालों की प्रतिदिन की भीड़ के कारण उसे बड़ी कठिनाई होती थी। किंतु उस व्यक्ति ने जो अपनी स्त्री और 3 बच्चों के साथ मुंबई के एक चाल में रहता है, अपने यहाँ बाबा के चित्रों से
विभूति निकलने पर लिखा, बाबा की मुझ पर कृपा हुई है। मेरे यहाँ उनके चित्र से विभूति प्रकट होती है, जिसके कारण दूसरी चालों से सैकड़ों लोग सुबह से शाम तक और रात्रि में भी आते रहते हैं। मेरे लिए इस स्थान पर रहना कठिन हो गया है। कृपया बाबा से प्रार्थना करें कि विभूति निकलना बंद हो जाए। ये करुणाजनक पत्र है और कोई भी भक्त जब तक कि उसका संकट वास्तव में अति असहनीय ना हो गया हो, ऐसा पत्र नहीं लिखेगा। इस घटना से कोई भी ये देख सकता है कि विभूति का प्रकट होना उसके प्यार के कारण उस व्यक्ति को हुए कष्ट की वास्तविकता के समान ही सत्य है। नवसारी के श्री वैद्य मेरे पास प्रशांति निलयम आए और उन्होंने मुझे स्वयं के द्वारा संचालित भजन समिति का विवरण दिया। उस विवरण में मैंने एक शीर्षक देखा, साईं लीला के स्थानों की दर्शन यात्रा, और मैंने इस संबंध में अपनी उत्सुकता प्रकट की। श्री वैद्य ने मुझे बताया, चिन्म नामक एक गांव में एक भक्त के यहाँ बाबा के चित्रों से कुमकुम और विभूति निकलती थी। जब भजन प्रारंभ हुए तो स्तूप में विभूति निकलना प्रारंभ हो गई। ये विवरण सुनकर मुझे अपना एक अनुभव याद आया। जब कलपति में एक ब्राह्मणी वृद्धा के यहाँ जैसे ही भजन प्रारंभ हुए, वहां एक पंक्ति में लगे बाबा के कांच में मड़े हुए अनेकों चित्रों में से एक चित्र वाद्य के बजने की धीमी और तेज गति के अनुरूप बाएं से दाएं हिलने लगा, और जब भजन समाप्त हो गया तो चित्र का हिलना भी बंद हो गया। श्री वैद्य ने आगे बताया, एक भक्त के यहाँ पूजा गृह में बाबा के लिए जो जल रखा था वह मधुर, सुगंधित और स्वादिष्ट हो गया और उसे लोगों ने अमृत नाम दिया। ऐसा भारत में अन्य कई स्थानों पर हुआ है। इसके अतिरिक्त बाबा के एक चित्र से अमृत झरने लगा। ये सुनकर मुझे वैकुंठ एकादशी का वह दिन स्मरण हो आया, जब बाबा ने सैकड़ों भक्तों के बीच बैठे हुए एक गिलास लाने का संकेत दिया, और जब गिलास उनके समक्ष प्रस्तुत किया तो बाबा ने उसे अपने दिव्य मुख से अमृत निकाल कर भर दिया। श्री वैद्य विवरण दिया, मर्कपुर में 10 मील दूर भक्त मंडली ने बाबा की व्यापकता और अपार कृपा के इसी प्रकार के दृश्य देखे हैं। बाबा जिस पर अपना अनुग्रह प्रकट करते हैं उसके अहम को नहीं बढ़ने देते। जैसे ही उस व्यक्ति का अहंकार बढ़ता है, विभूति आना बंद हो जाती है या उन्हें कोई कठोर चेतावनी मिल जाती है। कई लोगों को, जैसा कि बाबा कहते हैं, हिस्टीरिया हो जाता है। उनके यहाँ विभूति निकलने पर वे अहंकार और दंभ के मद में चूर हो जाते हैं। मनुष्य को अपनी कमजोरी के प्रति सतत रूप से सचेत रहना चाहिए और कृपा के लिए, आवश्यक श्रद्धा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, अन्यथा उसे साईं परिवार का सदस्य कहलाने का अधिकार नहीं है। बाबा इस बात के लिए कभी प्रोत्साहन नहीं देते कि किसी व्यक्ति को इसके लिए कोई विशेष सम्मान दिया जाए कि उस पर बाबा ने किसी रूप में अपनी कृपा प्रकट की है, लेकिन लोग सम्मान प्रकट करने और स्वीकार करने का लोभ दूर नहीं रख पाते हैं, और इस प्रकार सम्मान देने और लेने वाले दोनों ही उठाते हैं। वे अहंकार के मार्ग से आध्यात्मिक निराशावाद के गर्त में जा गिरते हैं। काकीनाडा में बाबा ने लोगों से कहा, बहुत से लोग हैं जो तुम्हारे पास हैं और कहते हैं, सत्य साईं बाबा की मुझ पर कृपा है, उनका मुझ पर विशेष प्रेम है। देखिए, उन्होंने मुझे ये वस्तु दी है जो वे बहुत ही कम और अपने विशेष पात्रों को ही देते हैं, और इसके पश्चात सम्मान की अपेक्षा रखते हैं या तुमसे सहायता के लिए निवेदन करते हैं, जो दैविक सिद्धांतों के प्रतिकूल है। मुझसे अनुग्रह प्राप्त कर लेना एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। ये सतत स्मरण कराता है कि तुम्हें विनम्र, मृदुभाषी, मितभाषी, सत्यभाषी, विरक्त एवं साईं के एवं सभी में साईं को मानकर रहना है। बहुत से लोग विभूति प्रकट होने के दिन की सालगिरह बड़ी धूमधाम और समारोह के साथ मनाते हैं और इसके लिए चंदा एकत्रित करते हैं।
अन्य लोग चंदा लेकर डाक द्वारा विभूति की पुड़िया भेजते हैं। ये लोग नहीं जानते कि इसके कारण उन्हें अपार क्षति नुकसान उठाना पड़ता है। कुछ और भी दूसरे प्रकार की घटनाएं होती हैं जिनका यहाँ उल्लेख कर देना उचित होगा। छोटे बालक या कभी कभी दुर्बल मस्तिष्क के प्रौढ़ लोग भी जो बाह्य पूजा पाठ करते हैं कहते हैं कि स्वप्न आते हैं, दृश्य दिखाई देते हैं, आवाजें सुनाई देती हैं, बाबा के साथ उनका अदृश्य संपर्क होता है और उन्हें बाबा के संदेश प्राप्त होते हैं। जब किसी घर में ऐसी बात होती है तो पड़ोस के घर के बच्चों पर भी प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार का एक सामूहिक हिस्टीरिया का रोग मेड्रास शहर में व्याप्त हो गया था तथा पूर्वी गोदावरी, दक्षिण कनारा जिलों और श्रीलंका में ऐसे मामले हुए थे। 29 मार्च 1965 को बाबा ने अमलापुरम में कहा, यह तो एक संक्रामक हो गया है। मैं किसी की ना तो हंसी उड़ाता हूँ और ना किसी को दोष देता हूँ। यहाँ अमलापुरम के आसपास ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मैं उन पर प्रकट होता हूँ, वे मेरे वश में हैं या मैं उनके वश में हूँ या उनके माध्यम से बोलता हूँ। वे अपने हाथ हिलाते हैं, स्वयं झूमते हैं और करते हैं और आसपास बैठे लोग कहते हैं कि वे मेरे प्रभाव में होता है। वे लोग प्रश्नों के उत्तर देते हैं और उनके दलाल लोग दावे के साथ कहते हैं कि वे भी मेरी तरह इंटरव्यू दे रहे हैं। ये धोखाधड़ी और ठगी का रोग योजनाबद्ध रूप से ठगों और जालसाजों के द्वारा भोले भाले लोगों के बीच अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए फैलाया जाता है। आप लोग जब कभी इसी प्रकार का रोग फैलता देखें वहीं दबा दे। उन दलालों को खोज निकालें और उस बालक या दुर्बल मस्तिष्क वाले व्यक्ति को चुप करवा दे और सामान्य स्थिति में रखे। मैं कभी किसी अन्य के माध्यम से नहीं बोलता, ना अपने कार्यों के लिए किसी अन्य व्यक्ति या भौतिक साधन का उपयोग करता हूँ और ना ही किसी को अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रभाव में रखता हूँ। मैं कोई भूत या प्रेत नहीं हूँ जो ऐसा करूं। मैं स्वयं आता हूँ और स्वयं ही बात करता हूँ। मैं जैसा हूँ उस में आता हूँ या फिर अपनी इच्छा के अनुसार विभिन्न रूपों में। मुझे किसी दुर्बल या कमजोर व्यक्ति को अपना वाहन या अपना माध्यम बनाने की आवश्यकता नहीं है। मेरा संपर्क और अनुग्रह तो सीधा होता है। एला मंचिली में बाबा ने कहा, कुछ समय से ऐसे लोग प्रकट हो रहे हैं जो कहते हैं कि वे मेरे भाव में हैं और मैं उनके माध्यम से कार्य करता हूँ। ऐसे लोगों को पकड़कर बाहर कर देना चाहिए और उन ढोंगी क्षीण बुद्धियों की बात कभी नहीं माननी चाहिए, अन्यथा से तुम्हारी भक्ति, तुम्हारे गौरव को धक्का लगेगा। बाबा अपने भक्तों को सदा सावधान रहने के लिए सचेत करते हैं कि इस प्रकार के दुर्स्वार्थी ठगों के कुचक्र के शिकार ना हो, क्योंकि जब अवतार स्वयं हमारे समक्ष है, हम उनके पास पहुंच सकने के लिए स्वतंत्र है और उनका अनुग्रह प्राप्त कर सके हैं, तो फिर दुष्टों और ठगों के कुचक्र में क्यों पड़े? सीधे उसी के पास क्यों नहीं पहुंचे जो सर्व समर्थ है। ओम श्री साई राम। साई राम जी, साई राम। हाँ जी साई राम। हाँ हाँ जी जी, साई राम। अगला चैप्टर चलना है अब। अभी चलेंगे, पहले थोड़ा इसको देख लें। खोज देखो, ठीक है, पहले ठीक इसको देख लें फिर आगे चलते हैं। थोड़ा बहुत अगर किसी को कुछ कहना है। डॉक्टर साहब आपकी तबीयत ठीक है? आप तो अभी नहीं बोलना चाहिए आपको, है ना? डॉक्टर अमर सिंह, साई राम, आप हाँ जी, आप बोलना चाहेंगे थोड़ा? तो 2 नहीं मिनट अभी। तो बताना चाहूंगा सायराम। हाँ जी बताइए ना साई राम। सायराम जी, सभी भक्तों को प्रेम से सायराम। ये घटना 1976 की बता रहा हूँ, जब वो फर्स्ट टाइम बाबा के फोल्ड में आया था। महेंद्रगढ़ कस्बा था, अब तो काफी बड़ा हो गया है। और जी। वहां पर महेश शर्मा जी बाबा के अनन्य डिवोटी जिनके हाँ संपर्क में हम आए थे।
जी। तो मैं वहाँ वेटरिनरी सर्जन लगा हुआ था उस टाइम। तो मैं महेश जी के पास गया था, तो उन्होंने स्वामी के बारे में मुझे बताया था और एक बुक दी थी पढ़ने के लिए, मिरेकल ऑफ इंडिया। तो उस समय हम 7-8 फैमिली थी महेंद्रगढ़ के अंदर, जी। और हर संडे को अलग अलग घर में भजन होता था। तो सभी पहले 1 घंटा पहुंच जाते थे, फोटो साफ करते, चंदन लगाते थे, वो सजाकर आल्टर बनाते थे, और फिर भजन शुरू होता था। तो जी। हर दिन कहीं न कहीं न किसी घर में कभी चंदन, कभी विभूति, कभी अच्छा। बाबा का ये प्रसाद शहद के रूप में हर घर में आता था। हमें तो उस टाइम पहली बार देखा था जीवन के अंदर, जब बाबा के संपर्क में आए थे। तो उन दिनों में, मतलब 76 की बातें हैं, उन दिनों इतने ज्यादा स्वामी के चमत्कार हमें देखने का अनुभव प्राप्त हुआ कि बहुत ही ज्यादा तभी विश्वास हुआ था। और उसी समय फिर वहां पर स्टेट लेवल के 3 दिन का सेवा दल कैंप में लगा था, जिसमें अपने दिल्ली से 2-3 IAS अफसर आए थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर थे, और मेरठ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। 3 दिन लगातार उन्होंने स्वामी के बारे में बहुत कुछ बताया था। तो ये मेरा जीवन का अपना एक्सपीरियंस था प्रथम, कि किस प्रकार हम स्वामी के फोल्ड में आए और किस तरह हमने चमत्कार देखे। अलग अलग फोटो से होते थे, स्वामी का जरूरी नहीं है। वहां पर महेंद्रगढ़ के पास एक पाली गांव है, वहां एक संत था, उसकी काफी पूजा होती है, जयराम दास, उसके फोटो से भी निकलता हुआ हमने देखा है बाबा की विभूति। तो ये स्वामी की कृपाएं थी उस टाइम इतनी ज्यादा, भगवान बाबा कर रहे थे सब भक्तों के लिए, उनका विश्वास जमाने के लिए, अपनी श्रद्धा बढ़ाने के लिए, या अपनी भक्ति बढ़ाने के लिए, तो वो जाने। लेकिन ये साक्षात हमने देखा है, और तब से ही हम प्यारे उनकी कृपा से बने हुए। साई राम जी। आपने बिल्कुल सार्थकता बताई है ये उदाहरण देकर, हाँ जी। कि स्वामी ने स्वयं ही कहा है कि मेरी लाइफ के 25 साल तक मेरा लीला की गरिमा रहेगी। तो जो भगवान ने शुरू के सालों में इस तरीके से लीला की है, कहीं विभूति में आती है, कहीं अमृत की बूंदें, कहीं हल्दी झरती है। तो ये जहां जहां भी, जिन जिन लोगों के घर या मंदिरों में, जहां भी मूर्तियों से, स्वरूपों से विभूति आई, या अमृत प्रवाहित हुआ, या हल्दी, ये सभी कुछ पहले तो क्योंकि हम भौतिक युग में रहने वाले लोग हैं, हमारी बुद्धि इस बात को स्वीकारती नहीं आसानी से कि ये सब क्या है। जैसे अभी इस फोटो में पढ़ा था कि वो अपनी एक जीवन की दुविधा अपने पुत्र के बारे में पूछने या जानने गए थे, गया था, वो कहाँ है। तो उन्होंने उसको अशुभ साइन मान लिया कि उनके घर में ये कुछ राख सी ऐसे आने लगी, राख की तरह ही आने लगी। तो इस तरह से स्वामी ने उन उन दिव्यात्माओं को, जीवात्माओं को सारी दुनिया से इकट्ठा किया, जो इस अवतार के साथ पूर्व पूर्व जन्मों में, पूर्व पूर्व इन रूपों में साथ रहे। पर्पस तो यही था। अब आप ही देखिए, और इस भौतिक युग में स्वामी क्या करते, उन्होंने अपनी दिव्यता को कैसे एक आम इंसान को एक आम इंसान जो अपने रास्ते चल रहा है, जिसको नहीं पता कि ये रास्ता अध्यात्म का क्या है इत्यादि, लेकिन उसको भगवान ने कैसे दिव्यता की तरफ अग्रसर किया, दिव्यता में उसको अनूप किया, उसको स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ाया। बस यही भगवान का उद्देश्य था। एक तो ये, और दूसरा ये कि उन्होंने उन उन दिव्यात्माओं को इकट्ठा करना था जो भगवान पूर्व अवतारों के साथ से पहले से ही जुड़ी हुई थी, संबंधित थी। चाहे वो
राम रूप में थी या कृष्ण रूप में या किसी भी रूप में थी, भगवान ने उन सबको इकट्ठा कर लिया। एक सायराम जी, एक मैं बताना चाहूंगा। जी अभी 4-5 साल पहले गांव चौधरीवास के अंदर हमने मेडिकल कैंप रखा था, जी जहां अपना स्कूल है चौधरीवास में। जी तो वहां पीएचसी के अंदर हमने कैंप रखा था, मेडिकल कैंप। और उसके अंदर हमारा सीएमओ मेडिकल अफसर होता है और 8-10 डॉक्टर्स डिफरेंट उसके थे। अपना कोई ऑर्थोपेडिक का था, कोई एंटी का था, कोई आई का था। वो पूरी टीम उनकी गई हुई थी यहाँ से, शहर से। तो उसी कैंप के अंदर शुरू करने से पहले हम स्कूल से फोटो बाबा का ले गए थे। मैंने स्वयं फोटो को साफ किया अच्छी तरह, बिल्कुल। और वहां गेट के अंदर ही हमने आध घंटा किया था। वहीं पर सारे स्टाफ बैठा था, गांव की पंचायत बैठी थी, भी मौजूद आदमी बैठे हुए थे। जैसे ही भजन शुरू होता है, दूसरे भजन के बाद उस फोटो से अमृत आना शुरू हो गया। 4-5 साल पहले की बात है। और जब तक भजन चला तब तक वो अमृत ऊपर से नीचे तक आता रहा। और भी वो फोटो अपने स्कूल के अंदर लगा हुआ है, अब भी वो निशान उसके हैं। तो स्वामी ये बताना चाहते थे कि मैं अब भी यही हूँ, आप इस विश्वास रखिए, आप जो काम कर रहे हैं उसके अंदर मैं खुश होकर के इस प्रकार प्रकट होता हूँ। तो ये तो साक्षात अभी की बातें, 4-5 साल पहले की वो फोटो अब भी अपने स्कूल में लगा हुआ है। साई राम जी। बिल्कुल, बस पर्पस यही है। देखिए आप, पहले तो चौधरीवास स्कूल कितना, मैं तो रिमोट एरिया ही कहूंगी, मैं भी एक बार गई हूँ। हाँ, रिमोट है, रिमोट बिल्कुल एरिया ही है रिमोट है जी। डॉक्टर साहब, है ना। हाँ। तो लेकिन वहाँ क्योंकि लोग परिचित बहुत ही होंगे स्वामी से, स्वामी की दिव्यता से इत्यादि, तो स्वामी हाँ। इस हाँ। प्रकार से उनको अपनी दिव्यता का आभास करवा रहे हैं, है ना। और एक एक एकात्मकता का भी आभास करवा रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं स्वयं इस युग में भी, कि हाँ। शिरडी में और परती में कोई अंतर नहीं है। हाँ। हाँ, शिरडी में बिल्कुल। भी आप देखिए, भगवान ने शिरडी बाबा ने उस धुनी को प्रारंभ किया, और हम्म। वही जो उसकी पवित्र उदी थी, वहाँ महाराष्ट्र में विभूति को उदी कहा जाता है। तो हाँ। उदी दे देकर ही भगवान ने किसी को टीका लगा के, खिला के इत्यादि, कैसे भगवान ने अनंत कृपा की। और फिर उस वक्त तो वो जो उदी थी, वो स्वामी उन्होंने, भगवान ने प्रज्वलित करवाई स्वयं। और इस टाइम तो वो कह रहे हैं कि मेरे उस भगवान के अवतार के हाथ में ही होती है, अवतार यस। के हाथ में ही होती है। वो जब चाहे हाथ हिलाए ना हिलाए, वो विभूति अपने आप प्रकट होती है। और विभूति के कितने सुंदर अर्थ बताए हैं अभी। विभूति का मतलब ऐश्वर्य है, विभूति का मतलब बहुत सुंदर समृद्धि, सब कुछ इसी विभूति का ही, इस विभूति के अर्थ बताए। तो यस। इस चैप्टर में तो शिरडी और प्रति की सिमिलैरिटी एक तो विभूति के आधार पर है, कि जैसे शिरडी बाबा ने सबको अपनी उदी देकर स्वस्थ किया, उनको और भी जो कुछ भी वो कोई चाहता, उदी के रूप में ही कृपा प्राप्त की, ऐसे ही भगवान ने भी उदी देकर ही लोगों को, विभूति देकर ही लोगों को कईयों के रोग निदान किए। और चमत्कार करके घरों में जैसे आ रही है, तो लोग, भगवान ने उनको चुन लिया, वो लोग भगवान के चरणों में जुड़ गए। बस यही रास्ते थे इस भौतिक युग में। और भगवान कैसे सपनों के द्वारा, मैंने कहीं पुस्तकों में पढ़ा है, विदेशों में तो गार्डन्स में घूम रहे हैं इस स्वरूप में, तब लोगों ने देखा इत्यादि। इस प्रकार से भगवान ने जो दिव्यात्माएं जुड़ी हुई थी भगवान के साथ, जीवात्माएं, उन सबको भगवान ने चुन लिया। तभी उन्होंने, जब उन्होंने ये अपने भाई के सामने ये कहा, मैं जा रहा हूँ, अब सारा संसार यही घर नहीं है, सारा संसार मेरा मेरा अपना घर है, मुझे मेरे भक्त बुला रहे हैं। बस वो यही तो कारण था कि भक्त बुला रहे थे, ना जीवात्माओं का आपस में क्या रिश्ता है। और भगवान ने उनको एक ऐसे ऐसे प्रमाण देकर, किसी को फोटो के रूप में, चित्र के रूप में, कैसे भी जुड़े हों, लेकिन भगवान ने सब जीवात्माओं को इकट्ठा कर लिया। और अभी भी ये जो प्रक्रिया है, ये रुकी नहीं है, अभी भी लोग इसी तरह से जुड़ रहे हैं।
भगवान के साथ। हम तो बहुत भाग्यशाली कि हमने भगवान के स्वरूप दर्शन किए, लेकिन अभी भी भगवान निराकार रूप में बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे थे, और लोग अभी भी भगवान से जुड़ रहे। इस चैप्टर का यही कहने को तो बहुत कुछ है, हमारी बुद्धि सीमित है कि हम और इससे ज्यादा कुछ सोच भी नहीं पा रहे। लेकिन मैं पिछला चैप्टर है जिसको हमने समाप्त कर लिया था, उसमें उस दिन हमने बड़ी अच्छी डिस्कशन की उस चैप्टर का एक एक पंक्ति मानो भगवान का अपना दर्शन ही है। भगवान ने हमारे लिए ही वो शिक्षा दी है, चलने का रास्ता बताया, जीवन का उद्देश्य बताया। तो एक प्रसंग जो मैं उस दिन रह गया मेरे से, और वो बहुत ही सुंदर, कि बाबा ने सर्वप्रथम झूठे और सच्चे, नकली और असली रत्नों का भेद बताया, और फिर हीरों की बातें की। ये प्रसंग ऐसे चल रहा है, पता नहीं ऊपर से बड़ा है कि दूसरे दिन महासभा की समिति की बैठक हुई। उसमें एक सदस्य ने अपनी कविता नवरत्नमाला प्रस्तुत की। तो बाबा ने रत्न के उदाहरण और उपमाएं देते हुए बहुमूल्य रत्नोपदेश दिए। बाबा ने सर्वप्रथम झूठे और सच्चे, नकली और असली रत्नों का भेद बताया, और फिर हीरो, डायमंड की बातें की। उन्होंने कहा कि जब माइंड डाई जाता है, जब मर जाता है डायमंड, तो जब माइंड मर जाता है तो सारे उद्वेग, चित्त की वृत्तियां शांत हो जाती हैं, और इस प्रकार मन के मरने पर डायमंड से सच्चा हीरा डायमंड प्राप्त होता है। उसी दिन सायंकाल आंध्र महासभा की ओर से एक महती विशाल आम सभा की गई, जिसमें बाबा के जीवन की पूर्णता के लिए मूलभूत बातों को स्पष्ट किया गया और उनके परिपालन बल दिया। उस दिन बाबा अनेकों पंथों, धार्मिक संस्थाओं के प्रमुख और अग्रिम लोगों से भी मिले, और उनसे श्रद्धा और विश्वास के स्रोतों को और अधिक सशक्त और गहरे बताने के उपायों और मार्गों पर विचार विमर्श किए। इस पूरे पैराग्राफ में बात यही है, स्वामी जो स्वामी ने कहा है कि मैं कैसे वो हमें स्वीकार करेंगे, हम कैसे उसके योग्य बनेंगे। जो रास्ता स्वामी हमें बता रहे हैं, जो रास्ता स्वामी ने हमें अपने जीवन धन्य करने के लिए दिया, वो तो अध्यात्म का ही रास्ता है। और अध्यात्म का रास्ते पर हम बढ़े कैसे, जब तक हम डाई माइंड नहीं कर सकते, जब हम अपने मन को मारेंगे नहीं, तब तक हम इस पथिक नहीं बन सकते। और भगवान ने कहा कि डाई माइंड, और फिर क्या बन जाएंगे, फिर हम डायमंड। बस यही भगवान हमसे चाहते हैं, हमें डायमंड बनाने के लिए ही ये इस अवतार का इस धरा पर अवतरण हुआ है। यही इस अवतार का उद्देश्य। और मुझे याद है कि डायमंड एंड बी डायमंड, इस पर एक नाटक पुट्टपर्थी में ही देखा था। उस वक्त पंड्या जी इस नाटक को लेकर आए थे बंबई से, और आषाढ़ी एकादशी के दिन। तो लेकिन मुझे कितना अच्छा लगा ये पढ़ के कि ये प्रसंग भगवान की इस सत्यसाई वचनामृत भाग 2 में है। तो हमें अपने जीवन को बस ऐसे ही बनाना है। ये जो माइंड हमें बहुत परेशान करता है, इधर उधर भगाता है, हमें हमारे मार्ग से गिराता है, इसको डाई करके और हमें डायमंड बनना है। ओम साई राम। अब आप थोड़ा सा अगला पढ़ लीजिए। अच्छा जनक आप ठीक पढ़ है, लीजिए, आगे थोड़ा पढ़ना है तो हम थोड़ा सा कर लो शुरू। क्या है ठीक है, ठीक अग्नि की लपेट में। ठीक है जी। साई राम। साईराम। हाँ जी, जनक साई जी राम आप बता दे को जी। अपना तजुर्बा अग्नि की 5 लपेट मिनट में क्या आप अपना कोई बताएं साईराम। हाँ जी, हाँ जी। ऐसा था कि हम लोग नीलोखड़ी रहते थे, ये करनाल और कुरुक्षेत्र के बीच में है। तो हम लोग उस टाइम छोटे ही थे,
तो एक थी आनंद फैमिली। तो वो सड़क पर, मतलब थोड़े डिस्टेंस पे था उनका घर। तो वो सड़क पे टेंट वगैरह लगा करके हर थर्सडे को जोर से उनका ये चलता था, साईनाथ तेरे हजारों हाथ। तो उनके घर विभूति प्रकट हुई थी हमेशा ही, और लोग आसपास के बहुत जाते थे। और हम तो बाहर से ही देख करके बस गए, कभी नहीं, तब बहुत छोटे थे। और किसी का लोग कहते थे कि नहीं नहीं, हमारे तो चश्मे उतर गए, तुम भी जाओ। तो इतना शायद हमारा अभी मैच्योर नहीं हुआ था तब तक, कि हमें अभी बहुत रास्तों पे चलना था, बहुत कुछ तब तब देखा। और अभी कई ऐसे मौके आए, करनाल में भी एक किसी के घर में खुद मैंने देखा, जाकर के हम जाके अंदर गए, वैसे ही वहां पर बहुत सारे शुभ मोती और विभूति तो प्रकट हो ही रही थी। और साथ में जैसे ही हम गए वापिस आए तो टॉफी हमारे लिए, जैसे जितने लोग थे उतनी ही टॉफियां आई और वो हमें प्रसाद रूप में मिली। और 2016 में जब ये कैंप लगा था, 2015 या 16 में, तो डॉक्टर ने लगाया था। तो वो हमें एक सारे प्रोजेक्ट में लेके हर जगह लेके गए थे। वो हमारा सौभाग्य था कि जो बच्चे ये कॉलेज में पढ़ते थे, स्कूल में पढ़ते थे, ये इनका एक ग्रामीण प्रोजेक्ट होता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि गर्ल्स जो होती हैं 10 बजे रात को वो प्रसादम पैकेट शुरू करती हैं बनाना, वो पैकेट बनाती हैं, और 4 बजे वो सुबह बॉयज जाते हैं गाँवों में बांटने। हाँ, हर जगह वो अंदर तक लेके गए थे हमें, हर जगह विभूति प्रकट हो रही थी कि भगवान इतने खुश थे। उस दिन हमारे साथ रत्नाकर जी भी थे, और ऐसे सारे पूरी टीम वो रात को आती थी। और हम लोगों को भी सौभाग्य मिला कि चारों तरफ ऐसे बरस रही थी जैसे बरस रही हो, इतनी विभूति, इतना कुछ हो रहा था। आज कितने कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं। एक हमारे कैथल से ही है मैडम, उनकी बेटी के घर में क्या हुआ कि एकदम फोटो जो चंडी पंचकुला में है वो एकदम से नारंगी सी हो गई, जैसे कुमकुम जैसे फेस। तो वो उसने विश्लेषण करवाया कि क्या करे। तो हमारी एक फ्रेंड कहने लगी नहीं, ये तो आपत्ति का सूचक है, कि अच्छा नहीं होता। तो देखो आज कितने कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, भगवान ने किए कि ये जो भी होता है ये मेरा प्रसादम होता है, मेरी ग्रेस होती है, मेरा अनुग्रह होता है। कितनी चीजें क्लियर हुई हैं आज हमें कि ये जो विभूति प्रकट होती है। और हमें वो भी सौभाग्य मिला था जो मैसूर में भगवान का जो अमृत, मैसूर के पास एक रंगापट्टनम है शायद, तो हम वहां भी गए थे। वहां कैसे एक लॉकेट है और वो एक लोटे से रखा हुआ था उन्होंने, और उसमें से वो अमृत निकलता रहता है और वो बांटते रहते हैं। तो ऐसा कई बार हमें देखने मिला। और इसका कई बार ऐसा चमत्कार भी हुआ, शायद हम अपने को अप्लाई नहीं करते, कि एक बच्चे को 16-17 साल का था वो कैथल में ही, तो उसको एक ये जो बैल होता है उसने बहुत जबरदस्त मारा था। तो मैंने वैसे ही मैंने कहा चलो विभूति लगा देते हैं, और विभूति मैंने लगाई, उसको कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ, उसकी बहुत बुरी हालत थी। तो कई बार ऐसे चमत्कार हम देखने, लेकिन फिर हम भूल जाते हैं कि ये जो कई लोग ऐसे भी हैं जो मेडिसिन ही नहीं लेते, और वो लोग एकदम से सिर्फ विभूति लेप करते हैं। और एक बार ऐसा हुआ कि मेरी बेटी का एडमिशन था 2010 में, पुट्टापर्थी में अनंतपुर जाना था हमने। और हमने भगवान की बात को पता नहीं, याद नहीं रहा कैसे हुआ, हम लोग राहु काल में ही गाड़ी करके, और मेरी बड़ी बेटी और मेरी ये छोटी बेटी और मैं, मेरे हस्बैंड काफी उन दिनों में ये व्हीट प्रोसेस में काफी बिजी थे, तो हम लोग तीनों ही गए थे। तो एकदम से कोई ड्राइवर भी ऐसा ही, कोई पहली बार ही गया था वो ड्राइवर, शायद उस दिन ड्राइवर अवेलेबल नहीं था। इतनी जोर से टक्कर हुई कि, और जैसे ही टक्कर हुई वैसे ही वो मेरी बेटी कहने लगी मैं अगली सीट पे बैठूंगी। तो सारा शीशा उसके फेस पे, उसके सिर में चला गया। लेकिन भगवान की कृपा देखो, एकदम से गाड़ी में से एक लेडी उतरी और उसने सारे उसकी बॉडी पे फटाफट विभूति का लेप किया। और उसको जरा भी, वो कहने लगी मुझे दर्द तो नहीं हो रहा। तो फिर हम लोग चले गए कॉलेज में, क्योंकि बहुत सारे, वो भी किसी लड़की की मदर ही थी, वो पेरेंट्स थे उसके। जैसे कोई भगवान ने एकदम हमें हेल्प के लिए एकदम से, बिना किसी, हम तो सोच भी नहीं पाए कि हम करें क्या। तो फिर जब हम वापस आए तो हमने वो जो वो था, मतलब जिससे
वापिस आना था, तो हमने उसको फोन किया तो वो कहने लगा जी मैं गाड़ी भेजता हूँ। मैंने कहा नहीं भेजना, क्योंकि बहुत गाड़ियां आ रही हैं, हम लोग आ जाएंगे। तो हम जैसे ही आए, वापिस आए, तो मैं के जिस गाड़ी में आए, तो उन्होंने अंदर जाना था, उनका रूम था किसी बच्चे के पेरेंट्स का। तो मैं जैसे ही हम लोग उतरे, तो हमने कहा चलो आज सुबह के बहुत भूखे हैं, कुछ खाना खा लेते हैं। तो बस स्टैंड के सामने ही हम लोग एक शॉप में चले गए, वहीं से बाबा गुजरे और हम लोग भाग के, सबने कहा स्वामी आ गए, स्वामी आ गए। कोई आशा भी नहीं थी, तो वो गाड़ी में थे, और जैसे ही हम बाहर आए, उन्होंने अपना हाथ ऊपर किया। और मैं यही तो कह रही हूँ कि बाबा की विभूति कहाँ कहाँ चमत्कार करती है, और बाबा कहाँ कहाँ हमारे साथ रहते हैं। तो वो ड्राइवर भी, जो टैक्सी वाले थे, वो कहने लगे, वो दुकान थी उसकी, कहने लगा जी कि आपने राहु काल में क्यों गए आप, मुझे भी याद नहीं रहा, आपको मुझे भी ध्यान नहीं रहा, लेकिन भगवान की बात को नहीं माना। आज तक हमें लगे कि हमने भगवान की बात को उस टाइम राहु काल में नहीं माना, तो लेकिन भगवान ने हमारी मदद की, भगवान ने वो दिखाया भी, लेकिन विभूति के रूप में उन्होंने इतनी हेल्प की हमारी। तो मैं तो नहीं भूलती कभी भी उस बात को, मुझे एकदम याद आती है कि भगवान कैसे अनुग्रह देते हैं। और फिर खुद उन्होंने दर्शन दिए बाहर आकर के। हम लोग अंदर नहीं गए, हमने कहा चलो अभी बाहर थोड़ा पेमेंट करेंगे और थोड़ा खा के फिर अंदर जाएंगे हम लोग। तो लेकिन भगवान खुद ही आकर के हमें दर्शन दे गए, कि हम बहुत परेशान थे उस दिन। तो ऐसे हैं चमत्कार बाबा के। और आज मेरे चैप्टर में ही कितना क्लियर हो गया कि कब हमारे दिमाग में शक आता है। साई राम, ओम शांति। हाँ जी आज क्योंकि प्रसंग ऐसा है, और इसके अनुभव साई राम। आप सभी हाउस में जितने हमारे डिवोटीज आदरणीय साई ब्रदर सिस्टर्स बैठे हैं, आप सबके पास कोई ना कोई अनुभव होंगे। तो कल आप जरूर आप बताइए, इससे हमें एक दूसरे को एनर्जी मिलती है, एक दूसरे को प्रेरणा मिलती है। और ऐसा हो नहीं सकता कि आप सबके पास अनुभव होंगे ऐसे कि कैसे आप भगवान के फोल्ड में आ गए, कैसे विभूति मिली, इत्यादि इत्यादि। ओम साई राम। तो कल आप सब तैयार होके आइएगा। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय।